हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। कल 1857 की क्रांति पड़ी थी। आज हम लोग देखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की। कब? 20 अगस्त 1828 को की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, याद रखना, डेट भी याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये बात सबको पता है, लेकिन कब की थी? 20 अगस्त 1828 को की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कब किया था 1815 में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी, इसको भी याद रखना। अकबर सेकंड इनको राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेज देता है अपनी पेंशन के बारे में बात करने के लिए। राजा राम मोहन राय की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी और हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में की थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की थी। अभी मैंने बताया था ये इंग्लैंड भेज देते, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज देखेंगे आप लोग और राजा राम मोहन राय लगा देंगे, लेकिन पूरा नाम याद रखना है। भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया था। अब प्रार्थना समाज की बात करेंगे। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। एक नज़र में देखेंगे सामाजिक सुधारों को। शिशु वध पर प्रतिबंध 1795 और 1804 के बीच में लगाया गया था। इसका विषय क्या था? शिशु वध को रोकना, यानी शिशु वध पर रोक लगाना। नाम से ही पता चल जाएगा। सती प्रथा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सती प्रथा का प्रतिबंध कब किया गया? 1829 में। ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है। किसके टाइम में किया गया था? तो विलियम बेंटिंग के टाइम में किया गया था सती प्रथा पर रोक। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। दास प्रथा 1843 में एलन बरो के टाइम पर दास प्रथा पर रोक लग जाती है। विधवा पुनर्विवाह इंपॉर्टेंट 1856 में कैनिंग, याद रखिएगा नाम, कैनिंग गवर्नर जनरल भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? विधवा विवाह को अनुमति दे दी जाती है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के टाइम में हुआ था। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखना, 1891 में होता है, लैंसडाउन के टाइम में। इसमें क्या होता है? लड़कियों की जो शादी की आयु होती है वो 12 साल निश्चित कर दी जाती है। शारदा एक्ट 1929 में होता है, इरविन के टाइम में, और लड़कियों की आयु जो होती है शादी की वो 14 वर्ष कर दी जाती है। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, देख लीजिए, ये काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। सती प्रथा को पूछा गया, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, शारदा एक्ट, और ये काफ़ी बार पूछे हुए सवाल हैं। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि इससे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलेंगे। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किसको? महादेव गोविंद रानाडे को। 31 दिसंबर 1893 को D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, D.K. कर्वे ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं। कहाँ पर? बम्बई में 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। काफ़ी बार ये भी पूछा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें हैं सत्यार्थ प्रकाश 1875 में, पंच महायज्ञ विधि। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश तो सब लोग याद रखते हैं, लेकिन ये कुछ नई किताबें हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। पंच महायज्ञ विधि 1874 में, पाखंड खंडन 1866 और अद्वैत मत का खंडन ये 1877 में। यंग बंगाल आंदोलन, ये यूपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखिएगा। 1826 में इस आंदोलन की शुरुआत कौन करता है? हेनरी विवियन डेरेजियो। 1826 में
इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। कौन सा था ये? यंग बंगाल आंदोलन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के प्रिय क्या थे? ये शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इनके बचपन का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, नरेंद्र नाथ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, जबकि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ये भी याद रखिएगा। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। पूछा जाता है अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व किया था। कब? 1893 में। आगे चलेंगे। 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की थी, न कि वेदांत कॉलेज की। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, अभी पीछे बताया है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण परमहंस इनके कौन थे? इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, इसीलिए उनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इनका नाम किसने स्थापना की थी? एनी बेसेंट ने नहीं की थी। किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने की थी 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडियार मद्रास में 1882 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला जाता है। और अलकॉट की मृत्यु के बाद में 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्षता बनती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष होती है, ना कि वो इसकी स्थापना करती हैं। आगे चलेंगे। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुस्लिम सुधार आंदोलन सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन इन्होंने चलाया था। मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। आगे चलेंगे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की, यानी स्थापना की थी। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। और बाद में यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने कही थी? मोहम्मद इकबाल ने कही थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में पहली बार इनकलाब का शब्द का प्रयोग किया था। इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, इसको फेमस किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। ठीक है। निम्न जातीय आंदोलन की बात करेंगे तो 1873 में बम्बई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा गया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। कहाँ पर? बम्बई में। कब? 1873 में। ये तीनों चारों चीज़ें याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। देखिए, बड़े एग्जाम की तैयारी करते रहिए, छोटे छोटे एग्जाम तो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना अच्छे से। कुछ लोग कहते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद होगा। बार बार इसको देखिए, क्वेश्चन लगाते चलिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कब? 1932 में की थी। और 1934 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना इस्तीफा देकर अलग हो जाते हैं। ठीक है। अन्य सुधार आंदोलन इन पर कल बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।